वो 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से आज भारत का 49% अनएम्प्लॉयबल है। हाँ दोस्तों, अनएम्प्लॉयबल, नॉट अनएम्प्लॉयड। मतलब आज हमारे देश के 49% युवाओं के पास ऐसी कोई स्किल ही नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं जिसके लिए उनको काम पर रखा जाए, जिसके लिए उन्हें पैसा दिया जाए। रीजन नंबर 1, मैनी ऑफ देम आर नॉट हैविंग एनी गोल फॉर देयर लाइफ। हमारे देश के अधिकतर युवा आज उद्देश्य विहीन जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन कोई लक्ष्य ही नहीं, क्यों जी रहे हैं उन्हें खुद एग्जैक्टली नहीं पता है। रिमेंबर गाइस, भले आप किसी पत्र में लाखों रुपए रख दें, लेकिन तब तक वो कहीं नहीं पहुंचने वाला जब तक कि आप उसमें एड्रेस नहीं लिखेंगे। ऐसे ही किसी शिप में आप लाखों करोड़ों लीटर पेट्रोल या कोई ईंधन भर दें, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं पहुंचने वाला जब तक कि उसमें राडार न लगा हो, उसमें दिशा सूचक यंत्र न लगा हो। बिल्कुल ऐसे ही यदि आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यदि आप भी अपने जीवन को मायने देना चाहते हैं, तो अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए। ऐसे युवा जिनके जीवन में लक्ष्य तो है फिर भी वो अनसक्सेसफुल है, उसका कारण ये है कि उन्हें पता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। दैट मीन्स दे आर लैक ऑफ गाइडेंस। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आपने ये पता कर लिया है कि व्हाट टू डू, देन नाउ दिस इज द टाइम टू नो हाउ टू डू। अब ये समय है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको अपना टास्क पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत होगी, कौन कौन सी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए घर से बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, पूछिए। जिस फील्ड में काम करना आपने डिसाइड किया है उस फील्ड के जानकार लोगों से मिलिए। अगर वहाँ पर जानकारी नहीं मिलती तो गूगल करिए, यूट्यूब में जाइए, कहीं से भी पता कीजिए, लेकिन पता कीजिए, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट गाइडेंस यू वुड टेक वेरी हाई टाइम टू गेट सक्सेस। इस विषय में चाणक्य ने बहुत खूब बात कही है। खुद की जिंदगी में स्वयं गलती करके सीखेंगे तो आपको पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन काम खत्म नहीं होंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें। रीजन नंबर 3, भटकाव, डिस्ट्रैक्शन, लोभ, लालच। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके लिए आप जाते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और तैयारी करना चालू करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एम भी है और हाउ टू डू बताने के लिए, गाइडेंस करने के लिए आपके पास कोचिंग भी है, फिर भी आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। उसका कारण है भटकाव। स्टार्ट में आपने डिसाइड किया था कि मुझे MPPSC निकालना है, आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर। आपने उसकी तैयारी चालू करी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई और आपको लगा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और आपने अपना मूड चेंज कर लिया और अब आप SI की तैयारी करने लगे। तभी IB का फॉर्म निकला, आपने IB का फॉर्म भी डाल दिया। पटवारी का फॉर्म निकला, आपने पटवारी का फॉर्म भी डाल दिया। फिर रेलवे का निकला, आपने रेलवे का भी डाल दिया। जबकि आपको पता है कि प्रिसाइजली सभी का सिलेबस अलग अलग है और सभी का लेवल भी अलग अलग होता है और सभी को तैयारी करने का तरीका भी अलग अलग होता है। फिर भी आपने प्रिपरेशन के तरीके, एग्जाम के लेवल और स्ट्रैटेजी को महत्व न देके अपने भाग्य को महत्व दिया कि चलो किस्मत आजमाते हैं, इतना तो पड़ा है, और इसी तरह अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूँ जो कि आजकल यूट्यूब में बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने देखा कि यार कोई यूट्यूबर बहुत पैसा कमा रहा है, अच्छे मोटे पैसे छाप रहा है, तो उसको देखकर आपने उसी की कैटेगरी का चैनल खोल लिया, 2, 5, 10 वीडियो डाला, लेकिन जब ग्रोथ नहीं आई तो आपने अपनी कैटेगरी चेंज कर ली कि यार ये टॉपिक नहीं चल रहा है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में उसमें वीडियो बनाता हूँ। फिर उसमें भी 2-3 वीडियो बनाए, चैनल नहीं चला। फिर आपने टॉपिक चेंज कर दिया, फिर आपने सोचा कि यार चलो प्रैंक वीडियो बनाते हैं। इसी तरह से आप अपनी कैटेगरीज चेंज करते जाते हैं। जैसे आपकी मेहनत तो बहुत लग रही है और टाइम भी बहुत लग रहा है, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। दोस्तों, हमें ये नहीं करना है। याद रखिए, काम कोई भी हो, सक्सेस मिलने में समय लगती है। एक समय चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य मोटिवेटेड तो हो गया और उसने बोला कि हाँ, मैं बनूंगा भारत का चक्रवर्ती सम्राट, मैं समाप्त करूंगा घनानंद को और सिकंदर को भारत से खदेड़ूंगा। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के कहे अनुसार यवनों की सेना में जाकर शामिल हो गया। लेकिन यवनों की सेना में गुलाम की तरह कार्य करते करते चंद्रगुप्त मौर्य को 1.5 साल गुजर गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य के धैर्य का बांध टूटने लगा। वो अपने गुरु चाणक्य के पास जाकर जोर जोर से चीखने लगा कि आखिर कब करना है हमला? हमने सेना तो इकट्ठी कर ली है, हमने सारी स्ट्रैटेजी बना ली, फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चाणक्य ने जवाब दिया कि नहीं, ये सही समय नहीं है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं माना और अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर उसने घनानंद के ऊपर आक्रमण कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि घनानंद की विशाल सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की छोटी सी सेना को बहुत गंदी तरह से हराया और जैसे तैसे चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जान बचाकर लौट कर आया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो शिक्षा दी थी, वो शिक्षा हम सभी को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और इसे लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से बोला कि चंद्रगुप्त, तुम्हारी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हमेशा हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सही समय का चुनाव करना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए, और हम वो चुनाव अच्छे से कर सकें, इसलिए हमें धैर्य के आसन पर भी जमकर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, निराश मत होइए, भटकिए मत। अगर आप सही मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो विश्वास रखिए, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। रीजन नंबर 4, आधी दूर से लौट आना या बहुत जल्दी हार मान जाना। दोस्तों, हमारे देश के युवा अपने जीवन के महत्वपूर्ण 2-3 साल किसी एक फील्ड में देने के पश्चात उस समय हार मान जाते हैं जबकि उन्हें सफलता मिलने ही वाली रहती है।
जब वो सफलता के बहुत करीब होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि अगर आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ना चाहते हैं तो हिमालय की जैसे जैसी ऊंचाई में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी तकलीफें बढ़ती जाएंगी। उन्हें पता ही नहीं होता है कि रात्रि में सबसे ज्यादा गहरा और घना अंधेरा आने के पश्चात ही भौर होती है। दोस्तों, यदि आप भी पिछले 2-3-4 साल से ज्यादा समय से किसी एक फील्ड में लगे हुए हैं तो मेरी यही सलाह है कि प्रॉपर गाइडेंस ले लीजिए और उस कार्य में लगे रहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जब भी आपका मोरल डाउन हो तो आप थॉमस एल्वा एडिसन के उदाहरण से मोटिवेशन लेना चाहिए। जब वो बल्ब के आविष्कार करने के लिए 2, 5, 10, 1000 या 2000 बार नहीं बल्कि 9999 बार फेल हुए थे और 10,000वीं बार में उनको सक्सेस प्राप्त हुई थी। और तब भी उनका कहना था कि मैं 9999 बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने वो 9999 रास्ते ढूंढ लिए, तरीके ढूंढ लिए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। रीजन नंबर 5, रॉन्ग एडवाइसेस और रॉन्ग एसोसिएशन। हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में एक लक्ष्य भी है और आपके पास प्रॉपर गाइडेंस भी है और आपने हार भी नहीं माना और आप बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और फिर भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आप समझ जाइए या तो आप गलत सलाह ले रहे हैं या फिर जिससे गाइडेंस ले रहे हैं वहाँ से गाइडेंस पूरा नहीं हो पा रहा है। यू नीड टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ, यू नीड टू इम्प्रूव योर ट्रेनिंग। ऑलवेज रिमेंबर, यू कुड बी गुड बट ट्रेनिंग मेक्स यू बेटर। और यदि आप अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो अभी तक आपने नहीं किया है। आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, आपको पता करना पड़ेगा कि आपके लूप होल्स क्या हैं। और जब तक आप उन कमियों को नहीं भर लेते हैं, उन गलतियों को नहीं सुधार लेते हैं, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसको इस तरह से समझिए कि आपको एक लक्ष्य दिया गया है, एक टास्क दिया गया है कि 500 लीटर की टंकी को पूरी तरह से नल चलाकर भरना है। आपने नल चलाना स्टार्ट किया, आपको लक्ष्य पता है, आपको नल कैसे चालू करना है ये भी पता और आप बहुत देर से लगे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ ध्यान नहीं देते कि उस टंकी में नीचे छोटा सा होल है जहाँ से पूरा का पूरा पानी निकलते जा रहा है, बहते जा रहा है। तो आपके एफर्ट्स का कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि वो टंकी पूरी भरने ही वाली नहीं है जब तक कि आप उस होल को बंद नहीं करते। दूसरा उदाहरण दुर्योधन का है। देखिए, दुर्योधन ने कितना परिश्रम नहीं किया पांडवों को हराने के लिए, सारे जतन कर लिए, साम दाम दंड भेद सभी लगा लिए, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि वो शकुनी से परामर्श ले रहा था, एक निगेटिव इंसान से परामर्श ले रहा था। और दोस्तों, हमारे समाज में शकुनी और मंथराओं की कमी नहीं है। भारत में पान के ठेले और चाय की टपरी में बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति ज्ञानी होता है, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है और हर विषय में आपको एडवाइस देने की क्षमता रखता है। तीसरा उदाहरण, यदि आपको बहुत तेज फीवर है और आप मेडिकल शॉप में जाते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उससे बोलते हैं भैया मुझे कोई टैबलेट दे दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं, और वो मेडिकल वाला आपको टैबलेट्स दे भी देता है लेकिन आपको आराम नहीं लगता, तो इसमें गलती किसकी है? मेडिकल वाले की या आपकी? दोस्तों, इसमें सीधी सीधी गलती आपकी है क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिकल वाले के पास नहीं। इसका मतलब साफ है कि आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, अगर उस फील्ड की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी फील्ड के व्यक्ति के पास जाइए, उसी से मार्गदर्शन लीजिए। तो आइए दोस्तों, एक बार सारे रीजंस को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट टू डू पता करिए, मतलब अपना उद्देश्य पता करिए। फिर हाउ टू डू पता करिए, मतलब गाइडेंस लीजिए। फिर आपको कितना बड़ा भी लालच मिले लेकिन आप भटकिए मत। चौथा, धैर्य रखिए, बी पेशेंट। रिमेंबर, डिटर्मिनेशन इज बेस ऑफ ऑल सक्सेस। एंड द फिफ्थ वन, रिव्यू कीजिए। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से एक लर्निंग भी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।